अज्ञान के अंधकार में जो व्यक्ति अंधा हो गया है, क्योंकि अंधेरे में व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, अज्ञान के कारण भी नहीं दिखाई देता। भ्रम हो जाए आदमी को, जो चीज जैसे देखनी चाहिए वैसे दिखाई नहीं देती। भ्रम टूटे तब व्यक्ति को होश आती है और ठीक चीजें दिखाई देती है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव को उसकी आंखों में अंजन डालकर उसकी आंखों में ज्ञान के अंजन से जो फिर से देखने के योग्य बनाए और परमात्मा के स्वरूप को दर्शाए, परमात्मा के प्रेम को जगाए, परमात्मा का पथ पकड़ाए, परमात्मा की राह पर चलाने का कार्य जो करता है वो केवल सद्गुरु है। इसलिए उस सद्गुरु को श्रद्धा भाव से प्रणाम करता हूं। बहुत महिमा कही गई है और इस महिमा में ये बात बहुत ध्यान से समझने योग्य है कि भगवान शिव ये कहते हैं कि मनुष्य के जो पाप कर्म हैं वो तो दुख देते ही हैं। और व्यास ऋषि ने महाभारत में ये संदेश दिया और इस संदेश को हमें याद भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हजारों गौओं के बीच कोई भी बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, कोई भी आदमी हजार हजार कर्म करते हुए जन्म लेकर के दुनिया में आता जाता रहे, लेकिन उसका जो पाप का कर्म उसने किया हुआ है और अब तक फल मिला नहीं। और आदमी ने अनेक रूप बदल लिए, चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, शक्ल बदल गई, जन्म हो गए अनेक, लेकिन जैसे बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है ना हजारों गौओं के बीच में, वो पाप कर्म उस आत्मा को ढूंढता है, वो उसके सामने आता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी रुलाएगा जरूर। सीधे शब्दों में अगर कहें तो व्यास ऋषि ये समझाना चाहते हैं कि गलती तो आदमी करता है, लेकिन हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है आदमी। देर सबेर हो सकती है, लेकिन अपनी गलती की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, उससे बच नहीं सकता। गलती का सुधार हो सके, दोबारा से करुणा हो जाए, फिर से रास्ता मिल जाए, फिर से खड़ा होने का मौका मिल जाए, फिर से व्यक्ति पर दया हो जाए, क्योंकि पाप आएगा दुर्भाग्य बनकर, दुर्भाग्य तोड़कर जमीन पर गिराता है। तो उठाने की शक्ति, फिर से चलाने का बल, समझाने का तरीका और कवच बनकर कि बारिश तो हो रही है लेकिन छतरी दे दी गई, कुछ भीगोगे कुछ बचोगे, यात्रा जारी रहेगी। वो छतरी देने का कार्य अगर कोई करता है तो केवल सद्गुरु करता है, उसकी कृपा के कारण ही। थोड़े आंसू, थोड़ी मुस्कान लेकर आदमी चलता चला जाता है, जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये आदमी का बड़ा भारी दुर्भाग्य होता है कि वो गुरु की कृपा पाने के बाद भी उसके काम बन जाएं, उसका भला हो जाए, तो उसके बाद, क्योंकि जब तक दुख था तब तक सजग था, सावधान था, गुरु से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था, पाप शोधन कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसके अच्छे दिन शुरू होते हैं तो धीरे 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 आलस्य आना शुरू हो जाता है, लापरवाही शुरू हो जाती है, इग्नोर करना शुरू कर देता है, और जहां से उसका कल्याण हो रहा था और आगे भी होने की संभावना बनी होती है, अपने गुरु से ही दूर होने लग जाता है। गुरु से दूर होता है तो अपने मंत्र को भी उस तरह नहीं जपता, अपने आसन पर भी ठीक से नहीं बैठता, अपने कर्तव्य कर्म भी ठीक से नहीं करता, अपना दान पुण्य सेवा सत्संग साधना वो सब छोड़ने लगता है। इसलिए
वायदे करने के बाद जब आदमी नहीं निभाता तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके साथ ऐसा बार बार होता है कि आप किनारे तक पहुंच जाते हैं, लगता है काम बना 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 और फिर रुक जाएगा। हजार कोशिशें करते हैं आप, अनेक तरीके इस्तेमाल करते हैं, वहीं जाके रुक जाते हैं। अब इसका ग्रंथों में एक ही रहस्य बताया गया कि सारी दुनिया में किसी से भी वायदा किया और नहीं निभाया तो चल जाएगा। भगवान से किया हुआ वायदा भी अगर ना किया हो, पूरा नहीं किया तो चल जाएगा, लेकिन गुरु के समक्ष जाकर के वायदा किया हो और वो आपने नहीं निभाया हो तो फिर वो कुछ न कुछ अड़चन बनकर जिंदगी में रहेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप बार बार रुककर वहीं के वहीं खड़े दिखाई दोगे, क्योंकि अड़चन आती रहेगी बार बार, क्योंकि गुरु से जो वायदे किए थे आपने निभाए नहीं हैं। वहाँ जाकर के जब आदमी क्षमा याचना करता है, अपने नियमों को ठीक से निभाता है, तो कृपा होनी शुरू हो जाती है, पाप कटना शुरू होता है, दुर्भाग्य कटना शुरू होता है।